हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समूह। तो यहाँ पे सेट्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट्स क्या होता है सबको पता है। क्या होता है एक बार रिकॉल करेंगे सब। तो सेट्स यानी समुच्चय होता है कुछ चीजों का संग्रह। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। एक जैसी चीजों का अगर कलेक्शन हम बोले तो बोलते हैं सेट। जैसे भाई, जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी सेट के यानी समुच्चय के एलिमेंट के बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वो पोजेस नहीं, है ना। उसके बाद हमने सीखा कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ये दो ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो वहां पे हम उनके कुछ क्वालिटी हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, सेट के एलिमेंट्स की हम शो करते हैं। जबकि रोस्टर फॉर्म क्या होगी, जो एलिमेंट हैं उनको टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं या फिर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, वहां पे लिख के दिखाते हैं जो अपना सेट है। उसमें कर्ली ब्रेसेस होता है, उसके अंदर हम सेट के जो एलिमेंट है वो लिखते हैं, कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं। क्या, एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेम सेट है ये। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लेफ्ट की साइड देख पा रहे हैं, ये कुछ सेट हैं, 4 सेट हैं जो कि आपको इसमें दिए हैं। ये दिए हैं रोस्टर फॉर्म में। और यही 4 सेट आपको दिए हैं, सेम 4 सेट सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन डिफरेंस एक है कि ये आमने सामने नहीं लिखे। जैसे जरूरी नहीं है इस सेट का तो सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब हो वो यही सेट हो। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो सही वाला है वो मैच करना। ठीक है, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, हमें ये चेक करना है। या तो हम राइट साइड से देख सकते हैं, जो आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स हैं, इनको हम चेक कर सकते हैं और फिर रोस्टर फॉर्म से मैच कर सकते हैं। ये थोड़ा हमें इजी पड़ेगा। अदरवाइज हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 और 6 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यहाँ पे देखिए। x says that x is a prime number and divisor of 6। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है जो x है वो, मतलब जो एलिमेंट है वो एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो अगर खाली यहाँ पे डिवाइजर की बात होती तो आपको 1 2 3 6 ये डिवाइजर हैं सारे 6 के, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ये यहाँ पे दिक्कत हो गई, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसीलिए इससे तो मैच नहीं करते ये। तो किससे करेंगे भाई। सेकंड वाला है x such that x is an odd natural number less than 10। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं भाई। ये ऑड नेचुरल नंबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे इवन भी आ गया। और 10 से कम और भी ऑड नेचुरल नंबर होंगे जो सारे यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम नहीं कंसिडर कर सकते। देखिए सी, सी में क्या दिया है, पार्ट सी जो है इसमें क्या दिया है, एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल नंबर है और 6 को पूरा पूरा भाग भी करते हैं। तो ये से मैच करेगा, सी से मैच करेगा, यानी जो फर्स्ट है वो होगा सी मैच। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अदर वे राउंड करें, दूसरी तरफ से करें तो चीजें काफी आसान होंगी।
हमें सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स देखने होंगे लेफ्ट साइड और हम एकदम से पहचान। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर तो आपको पता है, अभी देख लिए 1 2 3 6, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें से इसको 1 को और 6 को हटा दूं तो बाकी प्राइम नंबर बच गए। तो मुझे 2 और 3 देखने हैं कहाँ पे हैं, ये रहे 2 और 3, यानी सेकंड का क्या है, ए है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से। देखिए अगर डी की बात करें तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथमेटिक्स के हमें लेटर्स देखने हैं जहां पे आपको ये दिखेंगे एज एलिमेंट, थर्ड में दिख रहे हैं, है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा बच्चों हमें। तो ये आ गया आपका डी। अब एक ही बचा है, कौन सा बचा है, फोर्थ। तो फोर्थ का यहाँ पे क्या होगा, मतलब सी भी आ गया आपका, सी भी हो गया और ए भी हो गया, तो बी बचा है। बी किसके साथ मैच करेगा, इसमें से क्या है, फोर्थ बचा है, फोर्थ के साथ बी मैच करेगा। चलिए देख लेते हैं, ये जो फोर्थ है इसके साथ बी मैच करेगा, लेकिन कैसे, अगर डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे 10 से कम, पहले तो वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होंगे नेचुरल नंबर। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर बोला गया है तो इसमें से इवन हटा दीजिए, बाकी ऑड क्या बचे, 1 3 5 7 9, ये ऑड बच गए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो यही होगा 1 3 5 7 9, तो ये बी के साथ हो गया मैच। यही करना था बच्चों। अब आपको अच्छे से पता लग गया सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती हैं, एक दूसरे में अगर चेंज करना हो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन करके तो जरूर पता। अब नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया ना ये, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, यही है अभी के लिए का क्वेश्चन, विजिबल है सबको, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन है, राइट द सेट ए, राइट द सेट ए। ये सेट कौन सी फॉर्म में दिया है, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है कि नहीं, और रोस्टर फॉर्म में दिया है तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो एलिमेंट के बाहर की ना हो, मतलब दूसरे एलिमेंट्स पे अप्लाई ना होती। तो कैसे, किस प्रकार के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, 14 21 है, 20 35 40 एंड सो ऑन टिल 90। तो एक मुझे कॉमन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये 7 से भाग हो रहे हैं, या फिर ऐसे कह लो कि 7 के मल्टीपल हैं। 7 का टेबल अगर आपको आता है तो समझ जाएंगे, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 42, और ये चलता रहेगा, और ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, 98 तक। देखिए 98 को भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आएगा, है ना। तो 7 14 जा 98 होगा। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि भाई ये 7 का टेबल है पूरा, लेकिन 14 तक जाता है, मतलब 98 तक जाता है 14 से स्टार्ट होके। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है ये 7 के मल्टीपल है। अगर खाली ये स्टेटमेंट लिख दी हमने कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 7, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो 7 भी है जो कि यहाँ पे नहीं है, और 7 का मल्टीपल 98 से बड़ा भी होगा जो कि 105 है, यहाँ पे नहीं है, और भी होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे हमें इसको और बाउंड करना पड़ेगा और स्पेसिफिक हमें होके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे ये सब,
सबसे पहले क्या करना है, रिप्रेजेंट एक्स क्या करेगा यहाँ पे, तो ये एलिमेंट्स हैं सेट के, इनको रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो गिवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, ये तो पता लग गया, ये प्राकृत संख्या है। और दूसरी चीज ये 13 से बड़े हैं। 13 से कैसे हैं, ये बड़े हैं, और 99 से छोटे, है ना। ग्रेटर देन 13, लेस देन 7 तो चेक किया। अगर ये दो, अब ये स्पेसिफिक कैसे, अगर मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 13 लेस देन 99 एंड मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे ये प्रॉपर आपका सेट आ गया है। ये प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स के एलिमेंट बेशक से देख लीजिए आप, क्या बोला गया है, 7 के मल्टीपल है, लेकिन 13 और 99 के बीच, है ना, और नेचुरल नंबर है, तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ होगा, है ना। इस तरह हम लिखते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हम इसको लिखें, तब सिर्फ इसी तरह से हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। और भी एक दो तरीके हैं जिस तरह से हम इनको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, चलिए देख लेते हैं। अब लगे हाथ ये, आप तरीके भी देख लो क्या बोला गया है। यहाँ पे हमारे पास देखिए, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, एंड मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, और क्या रह गई, 13 और 99 के बीच में है एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 13 बट लेस देन 9। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो भी ये सही है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। और अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 7n, 7n मतलब 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा n एक नेचुरल नंबर है, और तीसरा n क्या है, 2 के बराबर है या उससे बड़ा है, और 14 के बराबर है या उससे, तो हम बारी बारी n की वैल्यू रख के देखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 14 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 20 आएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 28 आएगा। और ये देखिए आगे आगे के एलिमेंट्स आपके आते जा रहे हैं, एंड फाइनली n की वैल्यू 14 रखेंगे तो 98 आएगा। हम ना ही तो n की वैल्यू 2 से छोटी रख सकते, ना ही उससे 14 से बड़ी रख सकते, इसीलिए आपके जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये बिल्कुल उसी रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। कर लिया सबने नोट। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम ऐसी ही प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है एलिमेंट्स, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 80, 89, 90। तो यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर नहीं रहे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 7 के मल्टीपल थे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है मुझे कि ये जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल है। दूसरी चीज, ये 50 और 100 के बीच में है ना, ना उससे 50 से छोटा कोई नंबर है, ना 100 से बड़ा नंबर। और एक चीज अगर ध्यान देंगे तो ये नंबर हैं से भाग नहीं हो रहे सिवाय एक से और अपने आप से। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही तो ये किसी भी नंबर से भाग नहीं होंगे, सिर्फ अपने आप से होंगे और एक से होंगे, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। 50 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स आप कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 50 के बाद क्या है, 51, 52 प्राइम नंबर नहीं होता, पहला प्राइम नंबर 53 आता है, और 100 से पहले जस्ट पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 97 आता है। बाकी सब के सब देखना प्राइम नंबर्स ही हैं। तो 50 और 100 के बीच सारे के सारे प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, द गिवन सेट इज दिस, ये है सेट हमारे पास, और हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये सभी प्राइम नंबर हैं 50 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सेट x such that x is a prime number and x is greater than 50 and less than 100। समझ में आया? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, प्राइम जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म है उनको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो रोस्टर फॉर्म है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।